हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज लेसन 7 का एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं। मैंने लास्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले का वीडियो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। सारा एक्सप्लेनेशन हो गया है। डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया है, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रोइड का फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। तो आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। क्या है? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, और अलग अलग पॉइंट्स दिए है। तो आपको स्टेप वाइज मैं पहले बताऊंगी कि कैसे ये करना है। बाद में आप बोर्ड्स के लिए स्टेप वाइज ही ज़रूरी है, लेकिन किसी किसी इसमें मैं शॉर्टकट भी बताऊंगी एमसीक्यू के लिए। तो सबसे पहला है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 3 4 1। तो आपको पहले लिखना है लेट ए 2 3 इज इक्वल टू x1 y1 और b 4 1 इज इक्वल टू x2 y2। तो आपको फॉर्मूला लिखना ही है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। हमने x1 x2 ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करके लिखा है 2 3 4 1 को। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 x2 मतलब 4 है, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 2 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर भी 4 है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 है, इसलिए ये आएगा √4 प्लस 4 मतलब √8। इसी को आप लिख सकते हैं 2√2 यूनिट्स। इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया? 2√2 यूनिट्स। बस आपको फॉर्मूला यूज करना है और प्रॉपर वैल्यूज पुट करने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, तो फिर से लिखेंगे a इज इक्वल टू -5 7, उसको बोलेंगे x1 y1 और b इज इक्वल टू -1 3 x2 y2। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x -1। अब यहाँ पे अच्छे से देखना क्योंकि दोनों माइनस है, तो x2 -1 है और x1 -5 है। -1 माइनस -5 का स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस जो है वो क्या बन जाएगा? प्लस। और दूसरा है y2 3 माइनस 7 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस 5 प्लस 4 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। दोनों पॉजिटिव ही आता है, माइनस में आया तो भी, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 16 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 32। इसी को आप बोल सकते हैं 4√2 यूनिट्स। इसीलिए आंसर क्या हो गया? 4√2 यूनिट्स। अब थर्ड क्वेश्चन है, मैं यहीं पे मिटा के करती हूँ। x1 y1 है, लेट a इज इक्वल टू ए बी x1 y1 और b इज इक्वल टू -a -b। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा फॉर्मूला लिखना है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर मतलब -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। तो -2a का स्क्वायर क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब दोनों में 4 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो आंसर आएगा 2, और स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आंसर है। क्वेश्चन 1 समझ में आ गया? बस मैंने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है और x2 y2 x1 y1 की वैल्यूज सब पुट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। तो फिर से वही a इज इक्वल टू 0 0,
b इज इक्वल टू 36 15, इसको बोलेंगे x1 y1, ये है x2 y2। तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अब आपको 36 का स्क्वायर यहाँ पे निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ 1296। मैं आपको यहाँ पे 36 का स्क्वायर निकालने की टेक्निक मैंने ऑलरेडी वैदिक मैथ्स के वीडियो में डाला है, कैसे करना है। 36 का स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं करते बैठना है। 6 का स्क्वायर लिख दो 36, 3 का स्क्वायर लिख दो 9, और बीच में 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 2 36। तो यूनिट्स प्लेस लिखिए 6 9, ये कैरी 3 1296। और 15 का स्क्वायर तो अपना लर्न है 225। दोनों की एडिशन जब करेंगे तो 1251। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो मैंने स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक का वीडियो भी बनाया है। क्या 1251 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको क्या करना है, आखिरी के 2 नंबर बंद कर दो, जो भी बचेगा क्या है 12, उसके नज़दीक वाला लोअर साइड में कौन सा स्क्वायर है। तो 12 के पहले आने वाला स्क्वायर है 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 है, इसलिए 3 यूज करेंगे 3। अब यूनिट्स प्लेस में 1 किसके स्क्वायर में आता है, आइदर 1 के या फिर 9 के। तो मैंने बताया है 31 का स्क्वायर अपना लर्न है, 31 स्क्वायर 961। तो ये 39 का स्क्वायर है, इसीलिए इसका आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 1251 क्या है 39। अब सॉल्व एग्जाम्पल में भी ऐसा ही है, तो उसका आंसर आता है 39 किलोमीटर्स, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर और नॉट। तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं देखने के लिए 2 मेथड यूज करते हैं, लेकिन वो दूसरी वाली जो है वो MCQ के लिए यूज करते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 के वीडियो में भी बताया है बेसिक कंसेप्ट के इसमें, कि आपको स्लोप से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्लोप वाली मेथड भी आपको करके दिखाऊंगी कि 3 पॉइंट्स है, तो आपको चेक करना है कि ये पॉइंट A B C कोलिनियर है कि नहीं, एक ही लाइन से पास होते हैं कि नहीं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में पास होते हैं। तो हम लोग करेंगे लेट A इज इक्वल टू 1 5, उसको बोलेंगे x1 y1, B इज इक्वल टू 2 3, उसको बोलेंगे x2 y2, और ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे और इसको बोलेंगे C -2 -11। अब कोलिनियर है कि नहीं उसके लिए आपको क्या करना है, पहले वो बेसिक ये बताती हूँ। आप ए बी का डिस्टेंस निकालो, बी सी का डिस्टेंस निकालो, ए सी का डिस्टेंस निकालो। अगर दो, मुझे नहीं पता कि बी बीच में है कि सी बीच में है, 2 नंबर्स के 2 डिस्टेंस की सम अगर तीसरा आता है तो इसका मतलब वो पॉइंट्स कोलिनियर है। तो मैं अभी पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लूँगी। फॉर्मूला लिखना है बाय डिस्टेंस, एक ही बार लिख देंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और फॉर्मूला लिख देंगे। तो x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो मैं अब ए बी का लिखूँगी 2 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर 2 - 1 1 स्क्वायर और 3 - 2 -2, 3 - 5 -2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये आएगा 1 + 4। आंसर क्या आया √5। ये हो गया ए बी का। अब मैं सेम बी सी का लिखूंगी, बी सी का इसको बोलेंगे x3 y3। तो 2 का डिफरेंस रहता है, फॉर्मूला एक ही बार लिखा तो भी चलता है। 2 - -2 का स्क्वायर प्लस 3 - -11 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा प्लस और ये भी बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस। तो बी सी क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो बी सी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
16 प्लस 160 196, तो स्क्वायर रूट ऑफ 212। अब ऐसे ही हम लोग AC का भी निकालेंगे। फर्स्ट और लास्ट लेना है, x1 y1 और x3 y3। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 11 का स्क्वायर। फिर से ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये भी क्या बन जाएगा, प्लस। तो AC क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 256, 16 स्क्वायर 256, तो स्क्वायर रूट ऑफ 265। अब आप बोलो कि ये सेम कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता कि √5, 2√5 और 3√5, तो हम लोग बोल सकते हैं √5 प्लस 2√5 इज इक्वल टू 3√5, तो हम लोग बोलेंगे कि यस ये कोलिनियर्स है। लेकिन यहाँ पे इनका √5, √212, √265 इसका कुछ भी नहीं है। इसको आप स्क्वायर रूट में से 5 का मल्टीपल भी नहीं कर सकते 212 को, इसलिए दे आर नॉट कोलिनियर। अब मैंने बोला था कि मैं इसका शॉर्ट टेक्निक भी बताऊंगी, तो वो शॉर्ट टेक्निक मैं यहाँ पे बताऊंगी कि ये देखिए, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। तो ये ABC, जो AB का स्लोप है वही BC का स्लोप होना चाहिए। और स्लोप का फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था, क्या था, स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब हम लोग स्लोप ऑफ AB करेंगे, स्लोप ऑफ AB, तो ये यूज करेंगे उसके लिए। y2 माइनस y1 3 माइनस 5, x2 माइनस x1 2 माइनस 1, तो ये आएगा -2 अपॉन 1। स्लोप क्या आ गया, -2। अब BC का स्लोप करेंगे, स्लोप ऑफ BC। अब BC के स्लोप के लिए हम लोग ये दो यूज करेंगे, तो -11 -3, y2 माइनस y1, ये y2 लिया, ये y1 लिया। आपने चेंज किया तो भी उससे आंसर बदलता नहीं है, अपॉन -2 -2, ये क्या आ गया, -14 अपॉन -4, ये माइनस माइनस चला गया 2 7। इसका स्लोप दोनों देखो, AB और BC का स्लोप अलग अलग है। एज स्लोप ऑफ AB इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, देयरफॉर पॉइंट्स ABC आर नॉट कोलिनियर, इसीलिए इसका भी सेम आंसर आता है नो, पॉइंट्स ABC आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। अब नेक्स्ट, चेक वेदर ये पॉइंट 5, 2, 6, 4, 7, 3 आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। अब आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या रहता है, दो साइड्स इक्वल। तो अभी मुझे नहीं पता कौन सी दो है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स नहीं दिए है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट A इज इक्वल टू 5 - 2, इसको बोलेंगे x1 y1, और B 6 4, इसको बोलेंगे x2 y2। फॉर्मूला पहले ही लिख लेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये एक ही बार फॉर्मूला लिख लेंगे तो हम लोग AB, BC और AC का निकाल सकते हैं। तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 36, स्क्वायर रूट ऑफ 37। AB का हो गया। अब ऐसे ही मैं BC का निकालूंगी। C पॉइंट को हम लोग लेंगे 7 - 2, तो BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B और C 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2
-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 - 6, 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 36 रूट 37। देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी आया है, अब हम लोग ए सी भी निकालेंगे, नहीं आया तो भी चलता है। एज ए बी इज इक्वल टू बी सी, दो साइड्स ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए सी भी निकालेंगे। 7 - 5 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, मतलब ये +2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मतलब √4 मतलब 2। तो अपने को लिखना पड़ेगा अब एज, यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो लिखना पड़ेगा यस दीज पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 5 से आगे का करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।